हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो स्वागत है आपका विलेनस गेम ऑफ पनिशमेंट की एक न्यू एपिसोड में। तो पिछला एपिसोड जहां से एंड हुआ था, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पहाड़ी इलाके को, जहां पर जिनसो किंग के फादर को एक न्यू तरह के स्कॉर्पियन दिखाता है और कहता है कि ये स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा महंगा है और ये बहुत रेयर पाए जाते हैं और ये इतना ज्यादा स्पेशल है कि इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और स्पिरिचुअल चीजों में काम आता है। जिसे सुनने के बाद जो किंग के डैड रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट है, तुम्हें ऐसे इतना आसानी से मिल गया और इसको कल्टीवेशन के दौरान बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा इसमें से आता है, जिसको बाद एक बार कंज्यूम करने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और तुम्हें ये आसानी से मिल गया, ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद जिनसो कहता है कि मैंने इसको नहीं ढूंढा, मैं बस पहाड़ी इलाके से जा रहा था अपने घर की तरफ, तभी मुझे बाई चांस मिल गया। ये सुनने के बाद जो किंग डैड रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इतना अच्छा स्कॉर्पियन मिलने के बाद हमें अब सफ़र नहीं करना पड़ेगा, हमें अब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमें अपना स्पिरिचुअल बीस्ट का पावर अब आराम से मिल जाएगा। स्पिरिचुअल जो पावर है उसको हम लोग आराम से हासिल कर सकते हैं और इसको एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और अभी हम यहाँ से भागने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो कहता है कि वेंगसू, मुझे कुछ तुमसे पूछना है, तुम अगर सच में जाओकी उनको प्यार करते हो तो तुम आके डायरेक्ट मेरे से बात क्यों नहीं किया, और तुम क्या उसको सच में चाहते हो और तुम्हारे साथ रहे हो? अगर तुम उसके साथ खेल खेलना चाहते हो तुम अभी भी उसको छोड़ सकते हो, मैं उसके एक पिता होने के नाते मैं ये सब बात तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद वेंगसू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाओकिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा, उसको कभी भी कोई भी चीज़ का कमी होने नहीं दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद जाओकिंग के डैड यानी कि शेर चैंग ने ऐसा सबको दिखाया कि उन्होंने उस स्कॉर्पियन को पाया है और उनको अचानक से वो मिल गया और सबको अपना अपना सहमति जताने के लिए बोल रहे थे और सबको थोड़ा बहुत दिखा गए, वो थोड़ा बहुत अर्न भी करने लगे और वो सबको ही बता रहे थे कि मैंने ये सब ढूंढा है स्कॉर्पियन को और उनको बाई चांस मिला है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। इसलिए सब उनकी बातों पर सहमति जताने लगे क्योंकि हाँ, शेर चैंग ने भी ये स्कॉर्पियन ढूंढा है, इसलिए इनकी बड़ाई होने लगी और उनकी इज्जत मार्केट में और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने अपने बेटी प्रिंसेस को, जो कि जाओकिंग है, उनको भी नहीं बताया कि इसने यानी कि मैंने ये सब ढूंढा स्कॉर्पियन को, वो बस अपना क्रेडिट लेते गए और मुझे देखा भी नहीं। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन मैं पहाड़ी इलाके से अपने घर गुजर रहा था, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने 20 सीट की लेडीज को देखा। उसके बाद मैंने देखा कि जो प्रिंसेस थी 20 सीट लीडर की, वो जंगल में आई थी एक लड़की के साथ और उस लड़की से पूछ रही थी कि क्या ये बच्ची तुमने सचमुच को जो ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियन है तुमने यहीं कहीं पर देखा था? जिसके बाद वो छोटी बच्ची रोने लगती है और कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, यहीं पर मैंने उसको देखा था, लेकिन ये बात मेरी मॉम को मत बताना वरना वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी और प्लीज़ मुझे हर्ट मत करना, अगर मुझे कुछ हो गया तो मॉम मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ढूंढ लो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। इसके रिप्लाई में जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हें घर हम पहुंचा देंगे सेफली, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ तो हम लोग ढूंढ ले, क्या पता तुम झूठ बोल रही होगी। इसके बाद जो प्रिंसेस होती है जो हंसने लगती है और कहती है कि तुमने एक छोटी बच्ची को उठा कर लेके आ गई सब पूछने के लिए कि चैंग फैमिली का जो ट्रेजर है वहाँ पर यहाँ पर काम नहीं करने वाला, फिर भी तुम इसको उठा कर ला गई। मज़ेदार था, लेकिन जब तक उन्हें ये बात पता चलेगी तब तक तो हम स्कॉर्पियन को ढूंढ कर अपने हवाले कर ही लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से कैसे भाग जाते हैं। उसके बाद जो प्रिंसेस का चमचा रहता है वो कह रहा होता है कि आप बिल्कुल सही कर रही है लेडी, जब तक उन्हें बात ये पता चलेगी तब तक स्पिरिचुअल बीस्ट का जो पावर है वो हम लोग हंट कर लेंगे। जब तक ये बात पता चलेगी चैंग फैमिली के तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद वो बंदा कहता है कि लेडी फेंग आप क्या सोच रहे हो इस ट्रेजर के बारे में, आपका इसमें क्या राय है? उसके बाद जो प्रिंसेस फेंग रही थी वो कह रही होती है कि किस तरह से ट्रेजर की बात हो रही है, यहाँ पर लो क्लास ट्रेजर यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाला, हम हाई क्लास के लोग हैं, हमें ये सब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लो क्लास के लोगों के लिए ये कुछ नहीं फ़ायदेमंद होने वाला, इसलिए हम सबसे बड़े हैं तो हमारी हुक्म ही यहाँ पर चलेगी। और वैसे भी इस मेटल को लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दूसरों के हाथ से। जिसे सुनने के बाद वो छोटी बच्ची कहती है कि नहीं प्रिंसेस आप गलत बोल रही हो, वो मेटल नहीं है, मेरे पापा ने उसको कहा था, मैंने सुना था कि वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, कोई मेटल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर आती है, जिस पावर से आप अगर एक बार कंज्यूम कर लो तो आपका शक्ति बढ़ा सकती है और आपका कल्टीवेशन लेवल भी हाई हो सकता है। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है अच्छा वो ऐसी बात है, तो हम लोगों को तो फिर देखना पड़ेगा कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट दिखता कैसा है।
उसके बाद हम देखते हैं कि सू को, जो कि पीछे से सारी बातें सुन रहा था और देख रहा था। उसके बाद सू कहता है कि अगर इन लोगों ने स्कॉर्पियन को ढूंढ लिया तो फिर तो चैंग फैमिली बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती है। मुझे किसी भी हालत में स्कॉर्पियन को बचाना होगा और चैंग फैमिली से इन लोगों को दूर रखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग स्कॉर्पियन को ढूंढ लेंगे और फिर बहुत बड़ा खतरे में आ सकता है। मैं जाओसिन को क्या कहूँ, जाओकिंग को मैं क्या करूँ, कैसे उसको बताऊँ, अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। जाओकिंग मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ अलग सा कदम उठाना पड़ेगा, वो भी तुम्हें बिना कुछ बताए। उसके बाद उसके छोटे से दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो कह रहा होता है कि अब मैं ये करूँगा, मुझे पता है कि 20 सीट है और ये ट्रिक मेरा काम करेगी 20 सीट के ऊपर, तो मुझे यही करना पड़ेगा सबसे पहले। जिसके बाद सू सीधा जाकर प्रिंसेस से कहता है कि मैं यहाँ हूँ प्रिंसेस। उसके बाद वहाँ के जितने सारे सिपाही थे वो पीछे मुड़ जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन है, सामने आओ। जिसके बाद वेंग सामने आता है और कहता है कि मैं लेडी फेंग से बात करना चाहता हूँ, मैं बस उन्हीं से बात करूंगा। इसके बाद प्रिंसेस फेंग उसकी बात सुनती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हिम्मतदार हो, मेरे सामने आ गए। चलो पहले अपना फेस दिखाओ, तुम्हारे फेस है कैसा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ एक बार। उसके बाद वेंगसू अपना चेहरा दिखाता है फेंग क्वीन को, मतलब प्रिंसेस को। इसे देखने के बाद तो प्रिंसेस की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और उसके दिल में घंटी बजने लगती है और कह रही होती है कि इतना ज्यादा हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर एक सिपाही कहता है कि तुम देखने में तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, अच्छा खासा दिखते हो। जिसके बाद प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारी कोई जगह है बोलने के लिए, तुम वहाँ पर अपना मुंह बंद रखो। जिसे सुनने के बाद वो आदमी कहता है क्या, अच्छा ओके मैं नहीं बोलूंगा कुछ, आप ही बोलो फिर उससे। जिसके बाद प्रिंसेस फेंग कहती है कि वेंगसू मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, प्लीज मुझे बताइए। वेंगसू ग्रीट करते हुए कहता है। उसके बाद वेंगसू कहता है कि माय लेडी मैं 20 सीट का बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, एक बहुत ज्यादा अनोखी सीट है और मैं नहीं चाहता कि 20 सीट में कोई भी खलबली हो या फिर कोई भी मुसीबत आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल जो स्टोन है और स्पिरिचुअल जो हर्बल है उन सब चीज़ों का मिक्स करके हमें एक न्यू तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि 20 सीट और भी आगे बढ़े और कल्टीवेशन में मास्टर हासिल कर ले। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं 20 सीट में जाके ये सब काम करूँ। तो मैंने आपको देखा इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलने के लिए चला आया, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया आपको बिना देखे। सुनने के बाद प्रिंसेस फेंग कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम आधी रात को जा कहाँ पर रहे हो। वेंगसू कह देता है कि मैं एक रेयर क्वालिटी का जो स्कॉर्पियन है मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सू जाओ को सारी बातें बता रहा था। वो कह रहा था कि मैंने उसके साथ ऐसा डील किया था स्कॉर्पियन के बदले ताकि किसी को हर्ट ना हो, और मैंने फेंग फैमिली को और चैन फैमिली सबको एक साथ लाने के लिए यानी कि उनको बचाने के लिए मैंने ये सब किया ताकि किसी को हर्ट ना हो। और प्रिंसेस फेंग ने भी कहा था जब तक उसके पास नो स्कॉर्पियन रहेगा तब तक वो किसी को हर्ट नहीं करेगी, और मैंने इस स्कॉर्पियन जो था उसको दे दिया ताकि जो जाओकिंग है उसको हर्ट ना हो और चैंग फैमिली को कोई भी तकलीफ ना हो और बाकी सारे जो लोग हैं आम लोग उनको भी कोई हर्ट ना करे। इस वजह से मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था जाओकिंग को धोखा देने का, मैंने बस उसका जान बचाने के लिए सब किया है। इतना सब करने के बावजूद भी मास्टर चेंग ने मुझे गलत साबित कर दिया। उनको लगता है कि मैं सब जानबूझ के कर रहा हूँ, 20 सीट के साथ मिल गया हूँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन मैं लास्ट में भी कुछ नहीं कर पाया। फिर जाओ कहती है ओ अब मुझे समझ में आया, इसलिए तुम यहाँ पर फेंग को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए ताकि वो स्नो स्कॉर्पियन तुम फिर से ले सको और यहाँ से भाग सको। ये बात सच है, लेकिन मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं जाओकिंग को। जाओकिंग को लगता है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि नहीं मैं जिंदा हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरा हिम्मत खत्म हो चुका था कि मैं जाकर उसका सामना करूँ इस बात को लेकर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाकर जाओकिंग के पास जाओ और जाकर उसको कहो कि वेंगसू मर गया है और वो अब कभी वापस लौट के नहीं आने वाला। जिसे सुनने के बाद जाओ कहती है कि ये ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो बात। और जाओ कहती है कि यहाँ पर लॉजिकली देखा जाए तो तुम यहाँ पर आए हो स्नो स्कॉर्पियन के लिए ताकि स्नो स्कॉर्पियन बचाने के बाद तुम यहाँ पर आम जो लोग रहते हैं उनको बचा सको और उनकी देखभाल कर सको, लेकिन तुम प्रिंसेस फेंग को क्यों फॉलो कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हें लेडी फेंग को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर आज़ाद हो, तुम यहाँ पर जानबूझ के रह रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इनकी गुलामी करने के लिए। तुम्हारे पास स्कॉर्पियन है, वो भी स्नो स्कॉर्पियन बहुत ज़्यादा रेयर पाया जाता है, लेकिन तुम फालतू में इनका फॉलो कर रहे हो ताकि तुम आम जनता को बचा सको। आम जनता बिल्कुल ठीक है। और रहा बात फेंग को,
जो प्रिंसेस फैंग है उसके साथ तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से चल सकते हो ना। उसने तुमको कभी नहीं बोला कि मेरे साथ रहो, तुमने आकर यहाँ पर उसके साथ ज्वाइन किया, तो तुम यहाँ से आराम से निकल सकते हो और जाके जो जाओ किंग है उसके साथ रह सकते हो, उसको सारी बात बता सकते हो, उससे माफ़ी भी मांग सकते हो। मुझे पता है वो माफ़ कर देगी तुमको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सचमुच का लेडी जो फैंग है मतलब प्रिंसेस फैंग उनसे शादी करना चाहते हो, उनसे प्यार कर लिए? तो इसे सुनने के बाद जो फैंग होता है, फैंग सू कहता है कि नहीं ये सच नहीं है, ये झूठ है, मैं सिर्फ और सिर्फ जाओ किंग से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है अभी तक। तो जाओ कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम प्रिंसेस फैंग के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर तुम सचमुच में जाओ किंग को लाइक करते हो तो मुझे अच्छा रीज़न बताओ ताकि मैं समझ सकूँ। मुझे तो तुम पर शक हो रहा है कि तुम यहाँ पर जानबूझ कर रह रहे हो। अगर तुम्हें सच में जाओ किंग से प्यार है और तुम उसके बिना नहीं रह सकते तो तुम ऐसे फालतू बातें क्यों कर रहे हो? मुझे सच जानना है, तुम अभी यहाँ पर सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब मैं तुम्हारी हेल्प कुछ कर सकती हूँ, वरना मैं तो यही समझूंगी कि तुम जाओ किंग को प्यार नहीं करते, तुम लेडी फैंग को प्यार करते हो यानी कि प्रिंसेस से। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 28 पर एंड होता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा मोबाइल पहले तो खराब हो चुका था, मैंने पोस्ट मोमेंट कर दिया था, अब जाकर मेरा मोबाइल ठीक हो गया तो मैं फिर से रेगुलरली वीडियो अपलोड करूंगी। और एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मेरा मोनेटाइजेशन रुक गया है, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो मुझे किसी ने पूछा है क्या तुम लड़की हो, और शायद ये कमेंट मैंने देखा है बहुत बार, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, वो भी जिंदा। आपको वॉइस से शायद बच्चों जैसा लग सकता है या फिर छोटा बच्चा आई थिंक लड़के जैसा लग सकता है, लेकिन नहीं, मैं एक लड़की हूँ। तो आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।